प्रश्नोदय संख्यात्मक गंगा के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज यह एपिसोड नंबर 16 है और इसका विषय है तर्क संग्रह। इसके पहले भी संख्यात्मक गंगा के 15 एपिसोड आप पढ़ चुके हैं। आज इसमें हम लोग सिर्फ तर्क संग्रह की बात करेंगे। यह अन्नम भट्ट द्वारा विरचित उनका प्रकरण ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन का। तो न्याय वैशेषिक का यह तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है। एपिसोड 16 में हम लोग संख्यात्मक गंगा का मतलब ये हुआ ओझा जी कि जिसमें हर प्रश्न का जवाब संख्या में आए। संख्या में जैसे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टोदश संख्या है, तो पदार्थ कितने हैं, द्रव्य कितने हैं। तो ये जो कितना वाला सवाल करेंगे हर प्रश्न का उत्तर संख्या में आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। पहले थोड़ा सा परिचय पढ़ लीजिए। परिचय ये है कि अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन का प्रवेश द्वार है, एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या भैया? हाँ, प्रकरण ग्रंथ है। किसका प्रकरण ग्रंथ है? न्याय वैशेषिक दर्शन का। रचयिता कौन है? अन्नम भट्ट। नाम क्या है किताब का? तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, अन्नम भट्ट द्वारा लिखा गया है। और दार्शनिक दृष्टि से तर्क संग्रह जो है वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथ है। समझ गए? वैशेषिक दर्शन को लेकर के यह बातचीत करता है, वैशेषिक दर्शन को प्रधानता के साथ व्यक्त करता है। कौन? तर्क संग्रह। तो ये क्या है पूछेगा तो प्रकरण ग्रंथ है। किस दर्शन का? तो वैशेषिक दर्शन का। और वैशेषिक दर्शन न्याय से पूर्ववर्ती माना जाता है, न्याय से पहले का दर्शन है। न्याय वैशेषिक आप बोलते हैं ना, तो पहले न्याय है उसके बाद वैशेषिक है। तो न्याय का प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा है केशव मिश्र की, और अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह जो है वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथ है। तो वैशेषिक दर्शन न्याय से पूर्ववर्ती माना गया। आए ना इसे कोई दिक्कत? हाँ। और देखिए कणाद जो है, कणाद विरचित वैशेषिक सूत्र में 370 सूत्र एवं 10 अध्याय हैं। देखिए नीला से लिखा है, कणाद ने लिखा है। क्या लिखा? वैशेषिक सूत्र लिखा। कितने सूत्र हैं उसमें? 370 सूत्र हैं। कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आहनिक हैं। आहनिक का मतलब होता अन्न माने दिन, और आहनिक मतलब एक दिन में जितना पढ़ा जा सके। तो 2-2 आहनिक हैं, माने एक अध्याय में 2 आहनिक, तो 10 अध्यायों में 20 आहनिक। तो अब देख लीजिए, कणाद ने लिखा वैशेषिक सूत्र, कुल 370 सूत्र हैं और 10 अध्याय हैं। 10 अध्यायों में 370 सूत्र हैं और हर अध्याय में 2 आहनिक हैं। तो हर अध्याय में 2-2 आहनिक है, तो 10 गुणे 2, इस प्रकार कुल 20 आहनिक हो गए। 20 आहनिक हो गए। कोई दिक्कत? कणाद विरचित वैशेषिक सूत्र में 370 सूत्र, 10 अध्याय, हर अध्याय में 2 आहनिक, कुल मिला के 20 आहनिक। तो 10 अध्याय 20 आहनिक 370 सूत्र, ऐसे पढ़िए। 10 अध्याय 20 आहनिक 370 सूत्र, सही है वैशेषिक सूत्र में। और लिखा हुआ किसका है? कणाद जी का। कणाद आपके बाबा थे? हाँ, अच्छा। अब देखिए, अब जो भी प्रश्न आप देखेंगे इसमें सबका उत्तर संख्या में आएगा। संख्या में। ये तो अभी एक सामान्य परिचय था। अब देखिए संख्या में उत्तर आएगा। पूछेगा नंबर 1 पर लिखा है पदार्थ। पदार्था कति? तो सप्त पदार्था। ये देखिए कितने पदार्थ हैं? 7 पदार्थ हैं। कौन कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। ये 7 पदार्थ हैं। बहुत बार सवाल पूछा जाता है झाजी। क्या पूछा जाएगा? कति पदार्था अथवा पदार्था कति? तर्क संग्रहे कति पदार्था प्रोक्ता। तो आप लिखेंगे सप्त पदार्था उक्ता। प्रथमा पदार्था द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठवां समवाय और सातवां अभाव। कहाँ लिखा है? तो लाइन देखिए नीचे लिखी है। नीचे लाइन पढ़िए झाजी, थोड़ी संस्कृत आप अच्छी पढ़ लेते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्था। ये देखिए सप्त लिखा है ना। तो अब ये मूल के साथ आप पढ़ेंगे तो कभी आपको धोखा नहीं होगा। पूछेगा कति पदार्था, तो सप्त पदार्था। कभी कभी पूछ लेता है ना कि निम्नलिखितेषु वैशेषिक दर्शनानुसारम पदार्थम नास्ति। तो देखिए ये सब पदार्थ हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये सब पदार्थ हैं। ये सब क्या हैं? हाँ, तो मान लो पृथ्वी आ जाए, लिख दे कि निम्नलिखित में से पदार्थ नहीं है, द्रव्य, गुण, कर्म, पृथ्वी, तो आप लिख दीजिएगा कि भैया पृथ्वी पदार्थ नहीं है, पृथ्वी द्रव्य है। समझ में आ गया? मान लो निम्नलिखित में पदार्थ नहीं है, लिख दे गुण, सामान्य, समवाय और लिख दे आकाश।
तो गुण सामान्य समवाय ये तो पदार्थ हैं और आकाश पदार्थ नहीं है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कितने पदार्थ हैं ये पूछ ले और लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, निम्नलिखित में से वैशेषिक के अनुसार कौन पदार्थ है। और फिर ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो कितने पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ है, गुण पदार्थ है, कर्म पदार्थ है, सामान्य पदार्थ है, विशेष भी पदार्थ है, समवाय भी पदार्थ है और अभाव भी पदार्थ है। इस प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, केवल 7 पदार्थ हैं भैया तर्क संग्रह में, अन्नम भट्ट ने लिखे हैं, है ना। आगे बढ़ जाऊं। अब देखिए इसमें पहला पदार्थ है द्रव्य। पहला पदार्थ क्या है? अब आपसे पूछेगा द्रव्य कितने हैं, है ना भाई, ये भी पूछेंगे ना द्रव्य कितने हैं, तो 9, गुण कितने हैं 24, कर्म कितने हैं 5। इस प्रकार से भी आपको पढ़ना है। हाँ, सबका उत्तर संख्या में आएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ। अब चलो द्रव्य पढ़ते हैं। द्रव्य में आइए, देखिए लिखा ना नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्य कति द्रव्याणि कति 9 द्रव्याणि। कौन कौन भैया? पृथ्वी द्रव्य है, जल द्रव्य है, तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन। वाह, आप तो गाना गा लेते हैं झाजी। तो देखिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तो आप जानते हैं ना, पंचमहाभूत वेदांत सार में पढ़ा होगा आपने ना। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये यहाँ द्रव्य है। और काल दिक् आत्मा और मन, ये 4 और जोड़ दीजिए तो 5 4 9 हो जाएगा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5, हाँ, काल दिक् आत्मा और मन ये 4 बढ़ जाएगा। तो 5 4 9 ही होता है ना, पक्का ना। इतनी गणित आप जानते होंगे। देखिए पृथिव्यप तेजो वायव्याकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव, पृथिव्यप तेजो वायव्याकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। नवैव माने नव ही हैं। तो एक हो गया पृथ्वी, फिर अप माने जल, तेज माने तेज और वायु, फिर आकाश, फिर काल, फिर दिक्, फिर आत्मा और मन। इस प्रकार से मूल संस्कृत भी आप पढ़ते चलिए, सही रहेगा ना। अब देखिए द्रव्य हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन, और उसका मूल यहाँ है। मूल ये है पृथिव्यप तेजो वायव्याकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव, माने द्रव्य केवल 9 ही हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तो आप पढ़े हैं ना। अब 4 और जोड़ लो, काल दिक् आत्मा और मन। अब इनमें से पूछे निम्नलिखित में से वैशेषिक के अनुसार या तर्क संग्रह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य नहीं है। तो जो है उसको देख लो तो नहीं वाला पता चल जाएगा। मान लो पिछले 4 विकल्प दे दे कि द्रव्य निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है, तो पृथ्वी जल तेज और गुण लिख देगा। पृथ्वी जल तेज और गुण, समझ में आया। तो पृथ्वी जल तेज ये द्रव्य है और गुण पदार्थ है। तो पृथ्वी जल तेज ये और वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन, इनके अलावा जो कुछ भी विकल्प में होगा वह द्रव्य नहीं होगा। यही 9 द्रव्य हैं। ठीक हो गया। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा कि द्रव्य गुण कर्म और आत्मा, इनमें से द्रव्य कौन है, बताइए भाई। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। और पूछ लेगा कि द्रव्य कौन है निम्नलिखित में। आत्मा द्रव्य है, काल द्रव्य है, वायु द्रव्य है, जल द्रव्य है, पृथ्वी द्रव्य है, तेज द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, दिक् द्रव्य है, मन द्रव्य है। कुल मिला के 9 द्रव्य हैं। तो सवाल ऐसे पूछे कितने द्रव्य हैं, कति द्रव्याणि, तो 9 द्रव्याणि। निम्नलिखितेषु किम द्रव्यम नास्ति, तो देख लेना इन 9 के अलावा जो होगा वो द्रव्य नहीं होगा। और किम द्रव्यम अस्ति, तो क्या द्रव्य है क्या नहीं है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। झाजी आगे बढ़ जाऊं। गुण कितने हैं, गुण कितने हैं, जोर से बोलिए। खाए नहीं क्या आज? हाँ, गुण 24 है भैया। हाँ, 24 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति गुणा। हाँ, 24 गुण है तर्क संग्रह में। वैशेषिक दर्शन हाँ, अब पूछेगा कितने गुण है तो क्या लिखेंगे? 24 गुण लिखेंगे। कौन कौन है तो देखिए, गिनते रहिएगा। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, ये 24 हैं ना। अब आपको गाना गाना है 24 का। संख्या परिमाण
पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार हाँ, चतुर्विंशति गुणा। चतुर्विंशति गुणा। ये आप सुन रहे थे झा जी की सुर में कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराश चतुर्विंशति गुणा। क्या लिखा भैया? चतुर्विंशति। ये 24 गुण हैं, यही 24 गुण हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब आपसे पूछे कौन गुण है, तो ये 24 गुण हैं। और इस ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से तर्क संग्रह के अनुसार कौन गुण नहीं है। कौन गुण कर लेंगे आप? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। ये 24 गुण हैं। तर्क संग्रह के अनुसार पूछे तो भी, अन्नम भट्ट के अनुसार पूछे तो भी, वैशेषिक के अनुसार पूछे तो भी ना, न्याय वैशेषिक के अनुसार पूछे तो भी, ये 24 गुण है। अब आइए आप ये देखिए झा जी, हम लोग द्रव्य पढ़ चुके 9, गुण पढ़ चुके 24, अब कर्म पढ़ेंगे 5। इसी को देखना, इसी में आगे बढ़ रहे हैं। द्रव्य 9, गुण 24, कर्म 5। तो चलो कौन कर्म है 5? ये देखिए, ये देखो आ गए कर्म 5। कर्म 5 उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन। देखिए ये वाली जो क्लास है ना, ये संख्यात्मक गंगा की क्लास है। माने हर प्रश्न का उत्तर संख्या में होना चाहिए, यही संकल्प संख्यात्मक गंगा में। बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग अवक्षेपण प्रसारण इत्यादि की परिभाषा नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली का जब आएगा एपिसोड तो आप उसमें पढ़ेंगे। इसमें केवल हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि क्या क्या सवाल जिसका उत्तर संख्या में हो सकता है। तो देखिए पूछेगा कति कर्माणि, तो इसका हाँ तो 5 संख्या है, उत्तर 5 आना चाहिए। अब कौन कौन है? तो उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। ये देखो उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। जहाँ भी संख्या में उत्तर होगा झाजी, सिर्फ वही संख्यात्मक उत्तर ही हम लोग ले रहे हैं। राइट है? तो कर्म कितना? 5। कौन कौन? उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। संस्कृत में कहाँ लिखा है? उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि ना। बिल्कुल। अब आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं तो अब आ गया सामान्य। सामान्य 2 प्रकार का। सामान्य कौन कौन? पर सामान्य अपर सामान्य ना। पर सामान्य और अपर सामान्य। सामान्य 2 प्रकार के। क्या है? परम अपरं चेति द्विविधम सामान्यम। परम अपरं चेति द्विविधम सामान्य 2 प्रकार का। परम अपरंच ना। विशेष कितने भैया? अनंत, जिसका अंत नहीं है, बहुत असंख्य अनंत। नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषास्तु अनंता हेव। क्या लिखा? नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषास्तु अनंता हेव। और ये सवाल पूछेगा, ये 6वां पदार्थ है ना भाई। सामान्य पूछेगा कति प्रकार काणी, सामान्यम कतिविधम, द्विविधम, किम किम, पर सामान्य कुत्र लिखितम, परम अपरंचेति द्विविधम सामान्यम। पूछेगा सामान्यम कतिविधम, लिखिएगा द्विविधम। और विशेषाः कति अनंताः। नित्य द्रव्य वृत्ति वाले होते हैं विशेष और वो अनंत है। नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषास्तु अनंता है वो। कोई दिक्कत? कर्म 5, गुण 24, द्रव्य 9, पदार्थ 7। फिर बताऊं, पदार्थाः कति 7, द्रव्य कितने 9, गुण कितने 24, कर्म कितने 5, सामान्य कितना, विशेष कितने। हाँ, समवाय कितना? समवाय एक, समवायस्तु एक है। ये देखो लिखो, समवाय तो एक ही होता है, समवायस्तु एक। ये तर्क संग्रह की लाइन है। ये जो भी हम संस्कृत बोल रहे हैं एक, हाँ तब सब तर्क संग्रह में है गुरुजी। समवाय कितना? ये देखो लिखा 1। ठीक है, समवायस्त्वेक एव, समवायस्त्वेक एव। और अभाव कितने? 4। ये उत्तर लिखा 4। कौन कौन? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अब देखिए इसका उत्तर संख्या में आ रहा है कि नहीं? अभावा कति? चत्वारः अभावा। कौन कौन? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अभाव चतुर्विधा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भावो, अत्यंता भावो, अन्योन्या भावश्चेति। ये देखिए लाइन तर्क संग्रह की है। कोई बात हम अपने से नहीं करें झा जी। हाँ, सब अन्नम भट्ट की बात है यहाँ पर। देखिए अन्नम भट्ट चच्चा जो बोल रहे हैं वही हम कह रहे हैं।
हाँ, अन्नम भट्ट आपके काका है ना, और कणाद आपके बाबा हैं। हाँ, आपके बाबा के साथ कणाद पढ़े रहे होंगे ना। देखिए, अभाव चार प्रकार का, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, न्योन्या भाव। अभाव चतुर्विधा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, न्योन्या भावश्चेति। अब कभी पूछेगा तो अभाव 5 प्रकार का तो नहीं लिखेंगे ना, 4 प्रकार का। समवाय कितने प्रकार का, 1 प्रकार का। अब देखिए फिर से देख लीजिए, 7 पदार्थ था, 7। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, पदार्था कति, 7 पदार्थ, द्रव्य 9 द्रव्य, और 24 गुण, 5 कर्म, 5 प्रकार के कर्म, सामान्य 2, सामान्य 2 प्रकार का, विशेष अनंत, और 1 प्रकार का अभाव। अब आइए, 9 प्रकार के द्रव्य थे, उन द्रव्यों में पहला द्रव्य था पृथ्वी। क्या था? पृथ्वी। तो पृथ्वी 2 प्रकार की, नित्य और अनित्य। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या नित्या चा ना। तत्र गंधवती पृथ्वी लिखा है, ये गंधवती पृथ्वी का लक्षण है, और लिखा है सा पृथ्वी द्विविधा नित्या नित्या चा। तो पृथ्वी नित्या और अनित्या इस भेद से 2 प्रकार की। कोई दिक्कत? संख्या में उत्तर आ रहा है कि नहीं? अब दूसरा इसका द्रव्य था जल। तो अप कहते हैं ना, अप माने जल। हाँ, तो नित्य और अनित्य जल भी होगा। शीत स्पर्शवत्या आपः, ये जल की परिभाषा है। शीत स्पर्शवत्या आपः ताद्विधा नित्या अनित्याश्च। तो नित्य और अनित्य भेद से पृथ्वी भी 2 प्रकार की। देखिए, नित्य और अनित्य भेद से पृथ्वी भी 2 प्रकार की, नित्य और अनित्य भेद से जल भी 2 प्रकार का। हम लोग द्रव्य पढ़ रहे हैं झा जी, आगे आ जाए। पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात। कहाँ गया ये? पृथ्वी अप तेज, पृथ्वी अप तेज ना। पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात से तेज आ गया, शरीर इंद्रिय और विषय। और वही तेज विषय में भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज विषय भेद से 4 प्रकार का। विषय चतुर्विधा, जो तेज शरीर इंद्रिय विषय भेद से 3 प्रकार का होता है, उसके पहले नित्य और अनित्य होता है ना। तो यह तेज है, फिर शरीर इंद्रिय विषय भेद से, तो विषय भेद से 4 प्रकार का होगा। भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज विषय चतुर्विधा लिखा है। भौम, दिव्योदर्याकरज भेदात, भौम, दिव्योदर्याकरज भेदात ना। समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे देखिए, ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए, ये सब आपको मिल जाएगा। तेज 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। और फिर यही जो है, यही तेज 2 प्रकार का जो है, नित्य और अनित्य। उष्ण स्पर्शवत तेजः तच्चतुर्विधम नित्यम अनित्यंच। और फिर यह 3 प्रकार का होता है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात। तो सबका शरीर इंद्रिय विषय भेद था, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, पर आप तेज 2 प्रकार का, नित्य और अनित्य, उष्ण स्पर्शवत तेजा तच्चतुर्विधम नित्यम अनित्यंच, ये आपने पढ़ा। फिर यही तेज देखो, पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात। वही तेज शरीर इंद्रिय और विषय भेद से 3 प्रकार का हुआ। और विषय में ये पूछता है आपसे कि भौम, दिव्य, औदर्य, आकरज ये किसके भेद हैं? तेज के भेद हैं ना। विषय चतुर्विधा, भौम, दिव्योद, भौम, दिव्यो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब वायु भी 2 प्रकार का, सुनो, वायु भी 2 प्रकार का, नित्य और अनित्य। रूप रहित स्पर्शवान वायु सा द्विविधा नित्यो अनित्यश्च। केवल संख्या वाला ले रहे हैं यहाँ, केवल जिनका उत्तर संख्या में है। तो वायु भी 2 प्रकार का, तेज भी 2 प्रकार का, पृथ्वी भी 2 प्रकार की, जल भी 2 प्रकार। पृथ्वी, जल, तेज, वायु सब 2-2 प्रकार के हुए। नित्य 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 ना। तो इतना ध्यान रखना, फिर से याद कर लो। पृथ्वी भी 2 प्रकार की, नित्य नित्य। जल भी 2 प्रकार का, नित्य अनित्य। और तेज भी 2 प्रकार का, नित्य अनित्य। और वायु भी 2 प्रकार का, नित्य अनित्य। अब आ जाना इसमें, ये 1 प्रकार का है। देखो यहाँ से बदल गया। आकाश 1 प्रकार का, केवल नित्य। शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यंच, तच्च एकम। ये देखो लिखा तच्च एकम, एक है। तो यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु तक आएंगे। हाँ, नित्य अनित्य, नित्य और अनित्य। लेकिन आकाश केवल नित्य होता है, अनित्य नहीं होता। तो आकाश 1 प्रकार का है, नित्य। शब्द गुणकम आकाशम, यह आकाश की परिभाषा है। तत् आकाशम एकम तच्च एकम, तच्च एकम माने आकाश 1 प्रकार का। इसको नित्य नित्य नहीं कर देना झा जी कि हाथ से दो इसको भी। विभु नित्यंच, देखो लिखा नित्यंच, ये क्या लिखा है? नित्य। तो विभु नित्य और 1 कौन है? आकाश है। विभु नित्य और 1 कौन है? आकाश। और काल भी देख लो, काल भी उसी प्रकार है, काल नित्य है। अतीतादि व्यवहार हेतु काला, यह काल की परिभाषा दी गई। अतीतादि व्यवहार हेतु काला सच एकः विभुर नित्यश्च, माने काल भी 1 है, काल भी
एक है सचैको विभुर नित्यश्च। बाकी डिटेल में तर्क संग्रह आपको पढ़ाया गया है ऐप में, आप वहां जाकर डिटेल में पढ़िए। ये तो संख्यात्मक गंगा का एपिसोड है जहां पर हम हर प्रश्न का उत्तर संख्या में देने की कोशिश करते हैं। यदि ये संख्यात्मक एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, चूँकि रोज़ सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे नित्य हम लोग आते हैं। रोज़ सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, सुबह 8 शाम 8 रोज़ मिलेगा नया पाठ। हाँ, चाहे रहो हाट या घाट बाट कहीं भी रहो, बस रोज मिलेगा नया पाठ, एक सुबह 8 एक शाम 8। तो देखना मत भूलिए। देखिए यह प्रयास, यदि झा जी का यह प्रयास पसंद आया हो, बहुत मेहनत किए हैं इसमें। तो काल की परिभाषा बताई गई, काल नित्य अतीतादि व्यवहार हेतु काला सचैको विभुर नित्यश्च, हो गया ना। अब आगे आइए। दिक् यानी दिशा, दिक् दिशा भी नित्य है। प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक्, या दिक् की परिभाषा है प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक्। साच एका विभु नित्याचा, वो एक प्रकार की है, वो भी विभु और नित्य है। कौन? दिक्। दिक् स्त्रीलिंग में होगा है, दिक् को ही दिशा कहते हैं। अब पूछेगा दिशा कितने प्रकार की? एक प्रकार की। अब फिर से दोहरा लीजिए झा जी, दिशा एक प्रकार की, काल एक प्रकार का, आकाश एक प्रकार का। माने आकाश काल दिक् ये एक एक प्रकार के हैं और नित्य हैं। हाँ, तो आकाश भी एक, काल भी एक और दिशा भी एक, और तीन सब नित्य हैं। आकाश नित्य है, काल भी नित्य है और दिशा भी नित्य। अब आइए आत्मा। आत्मा दो प्रकार की है भैया, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ये आत्मा की परिभाषा है। ज्ञानाधिकरणम किम? हाँ, तो पूछेगा ज्ञानाधिकरणम किम? आत्मा। और सा आत्मा द्विविधा, आत्मा शब्द पुल्लिंग में है, तो सा द्विविधा, जीवात्मा और परमात्मा चेति। जीवात्मा और परमात्मा भेद से दो प्रकार के। देखिए ये सारी वीडियोज आपको निःशुल्क हैं, फ्री हैं। आप चाहे हायर में, असिस्टेंट में, यूजीसी में, जहाँ कहीं भी तर्क संग्रह आपके पाठ्यक्रम में हो, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और खासकर संख्या से लेकर के 1-2 सवाल आता है, इसीलिए ये एपिसोड चलाया गया संख्यात्मक गंगा। संख्यात्मक गंगा माने ऐसी गंगा जिसमें संख्या ही संख्या है। संख्या नाम गंगा इति संख्यात्मक गंगा। क्यों गुरुजी? तो सारे प्रश्नों का उत्तर संख्या में आ रहा है। तो फिर भी देखिए, आत्मा पूछे तो दो प्रकार की, कौन कौन? जीवात्मा और परमात्मा। हम सब जीवात्मा हैं और जहाँ से आए हैं हम लोग सब परमात्मा के अंश हैं। अब मन अनंत है। मन कितना भैया? हाँ, देखिए वहाँ विशेष पदार्थ अनंत था, विशेषास्तुनंता है वो ना, विशेष अनंत थे पदार्थों में। और ये मन क्या है? द्रव्य है। मन नौ द्रव्य है ना, तो द्रव्यों में मन अनंत है और पदार्थों में विशेष अनंत है। राइट है। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना, ये मन की परिभाषा है। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना। मन पूछ लेगा सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम किम, इतना सवाल कर देगा। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम इति कस्य लक्षणम? मनसा लक्षणम। और सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम किम? मनः। तच्च प्रत्यात्म नित्यवादनंतम, ये लिखा अनंतम। क्या लिखा है? सा प्रत्यात्म नित्यत्वात्, सा प्रत्यात्म नित्यत्वात् अनंतम। मन अनंत है। देखिए हमारा मन अलग है, आपका मन अलग है, उनका मन अलग है, इनका मन, सबका मन अलग है, इसलिए मन को गिने नहीं जा सकता। मन क्या है? अनंत है। और रूप 7 हैं। रूप रस गुण, आप देखिए ये गुण की बात शुरू हो गई। 24 गुणों में रूप क्या है? एक गुण है, हैं? रूप क्या है? अब पूछ ले भैया रूप कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का। श्वेत, नील, पीला, लाल, हरा, भूरा, चितकबरा। ये तर्क संग्रह के अनुसार गुण 24 हैं और 24 गुणों में रूप भी एक गुण है। और जो 24 गुणों में रूप एक गुण है उसके कितने भेद हैं? तो 7 प्रकार हैं। कौन कौन? श्वेत, नील, पीत, लाल, हरा, भूरा। देख लो, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, ये रूप की परिभाषा। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो किम? तो चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणा रूपम है। हाँ, अतच्च शुक्ल, देखो लिखा है शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेदात सप्तविधम। ये देखो लिखा है सप्तविधम। क्या लिखा गुरुजी? कौन है 7 प्रकार का? सप्तविधम लिखा है ना, 7 प्रकार का। तो शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेदात सप्तविधम, ये तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं आप। रूप 7 प्रकार का आपने पढ़ा। रूप एक गुण, 24 गुणों में एक गुण है जो 7 प्रकार का हुआ। आइए, रस 6 है। रस कितने भैया? 6। 19वां पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, रस 6 है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। हाँ, तो ये झा जी का रस है। झा जी के लिए केवल एक ही रस है, ये केवल मधुर खाते हैं। हाँ, और कभी कभी दाल सब्जी खाते हैं तो लवण खा लेते हैं, बाकी कोई रस झा जी नहीं लेते हैं। तिक्त, कषाय, कटु तो कभी आप खाते ही नहीं। तो झा जी के लिए 2 रस केवल, अम्ल और लवण, नहीं मधुर और लवण। पर तर्क संग्रह के अनुसार 6 रस हैं। कभी कभी मधुर, अम्ल, लवण, कटु,
कषाय और तिक्त। ये देखो रसना ग्राह्य गुणो रसा, माने रस को अनुभूत करती रसना इंद्रिय। तो रसना ग्राह्य जो रसना के द्वारा गृहीत हो, रसना जिसको महसूस करे, ऐसा गुण रस कहलाता है। और वह रस मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदा षड विधा। देखो लिखा षड विधा, षड माने छह, तो 6 प्रकार का होता है। झाजी हाँच दीजिएगा, सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदा षड विधा। मधुर 1, अम्ल 2, लवण 3, कटु 4, मधुर अम्ल लवण कटु 4, कषाय 5, तिक्त 6। 6 प्रकार का रस होता है। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है, तो इसके अलावा तो 6 हैं ये, 6 के अलावा जो होगा वो नहीं होगा। राइट है ना? हाँ बिल्कुल, हाँचे रहिए। आज भोजन नहीं किए क्या झाजी? ये है, इसलिए तो नींद आ रही हाँ थोड़ा कम किए हैं। हाँ लेट जाइए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। गंध दो प्रकार, 20वां पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, 20वां पॉइंट है गंध 2 प्रकार का, सुरभि और असुरभि। घ्राण ग्राह्य गुणों गंधा, हम लोग गुण की बात कर रहे हैं। 24 प्रकार के गुण हैं, जिनमें रूप भी गुण है, रस भी गुण है और गंध भी गुण है। तो भैया पूछेगा गंध कितने प्रकार की है? हाँ भाई, सुगंधी कितने, गंध माने सुगंध, तो एक सुगंध होगी एक दुर्गंध होगी। तो ये सुगंध दुर्गंध आप घ्राण से ही तो करते हैं, घ्राण माने नासिका, नाक से ही तो पता चलता है कि गंध कैसी है। और हाँ सद्विधा सुरभि असुरभिश्च। गंध मतलब आप जैसे अगरबत्ती जला दें तो सुरभि है, अगरबत्ती जला दें तो सुरभि है, माने सुगंध है, सुरभि माने सुगंध। हाँ, और कहीं मूस मर जाए और 2-3 दिन बाद मूस गंध असुरभि हो जाएगा। आप समझ गए ना? तो सुरभि और असुरभि भेद से गंध 2 प्रकार का है। और ये घ्राण माने नासिका से इसको स्वीकार किया, नासिका ही बताती है आप गंधा रहा है कि महक रहा है, नाक के अलावा कोई नहीं बता। नाक के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। इसीलिए वही बात अन्नम भट्ट करते हैं कि भैया घ्राण ग्राह्य गुणो गंधा, और वो गंध 2 प्रकार का, सुरभि और असुरभि भेद से। अब आइए स्पर्श। स्पर्श झाजी सुनिएगा, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्ण अशीत स्पर्श। स्पर्श 3 प्रकार का, स्पर्श भी 24 गुणों में एक गुण है। भाई स्पर्श क्या है? गुण है। तो शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और कुछ अनुष्ण अशीत स्पर्श होता है। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श। तो स्पर्श की परिभाषा बताई कि जो त्वचा से, त्वचा इंद्रिय जिसको ग्रहण करे वो गुण स्पर्श है। भाई आप किसी चीज़ को छुएंगे तभी तो पता चलेगा कि शीत है ठंडा है, किसी चीज़ को छुएंगे तभी तो पता चलेगा गर्म है, और नहीं तो अनुष्ण अशीत है, थोड़ा ठंडा, थोड़ा ना तो ठंडा और ना तो गर्म। तो ये देखिए लिखा ना साचा, प्रकार का स्पर्श हो गया। हाँ शीतोष्ण अनुष्णाशीत भेदा। शीत उष्ण और अनुष्णाशीत, शीत उष्ण और अनुष्णाशीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, और अनुष्ण अशीत माने ना तो बहुत ठंडा ना तो बहुत गर्म। राइट है? तो त्रिविधा क्या है? त्रिविध 3 प्रकार का स्पर्श होता है, या तो शीत होगा, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्णाशीत स्पर्श। अब आइए संख्या के एकत्व भेद से 2 प्रकार, नित्य और अनित्य बता दिया। संख्या के एकत्व भेद से प्रकार 2 हैं, एक नित्य अनित्य, एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्वम नित्यम अनित्यम च। एकत्व 2 प्रकार से, और परिमाण 4 प्रकार का। झाजी ध्यान रखिएगा, परिमाण 4 प्रकार का। अणु, महत दीर्घ ह्रस्व। हाँ अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व, ये 4 प्रकार हैं। अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। तो परिमाण 4 प्रकार का। मानव व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम तत्चतुर्विधम अणु, महत, दीर्घम, ह्रस्वंच। अणु, महत, दीर्घम और ह्रस्वंच। कोई दिक्कत? कर लेंगे। परिमाण कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन? अणु महत दीर्घ ह्रस्व। अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व। मानव व्यवहार असाधारणम कारणम किम? मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम। परत्व 2 प्रकार का बताया भैया, दिक्कृत परत्व और कालकृत परत्व। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम और समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम। तो दिक्कृत परत्व और कालकृत परत्व से परत्व भी गुण है। परत्व क्या है? 24 गुणों में परत्व एक गुण है ना, और अपरत्व भी एक गुण है। तो अपरत्व गुण भी 2 प्रकार का, दिक्कृत अपरत्व और कालकृत अपरत्व। जैसे ये दिक्कृत परत्व और कालकृत परत्व आप पढ़े, परत्व और यहाँ भी परत्व, यहाँ दिक्कृत, हाँ यहाँ कालकृत, यहाँ भी दिक्कृत अपरत्व, कालकृत अपरत्व। ठीक है? दिक्कृत अपरत्व द्विविधे दिक्कृते कालकृते च। क्या लिखा है? द्विविधे दिक्कृते कालकृते। शब्द 2 प्रकार का, बोलो। 2 प्रकार का शब्द। कौन कौन? ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। श्रोत्रग्राह्य गुणा शब्द, ये परिभाषा है। श्रोत्र, के द्वारा सुना जाए। हाँ
और आकाश मात्र वृत्ति, ये केवल आकाश मात्र में रहता है शब्द। और वो दो प्रकार का, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। सवाल आपसे पूछ लेगा शब्द कितने प्रकार का, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। या ध्वन्यात्मक वर्णात्मक किसके भेद हैं, तो शब्द के भेद हैं। और शब्द कहाँ रहता है, आकाश मात्र वृत्ति, केवल आकाश में रहता है। श्रोत्रग्राह्यो गुणः कः, शब्द तो श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। और कहाँ इसकी वृत्ति कहाँ पाया जाता है, आकाश मात्र में। कितने प्रकार का है, दो प्रकार कौन कौन, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। आइए द्रव देखिए, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। द्रव दो प्रकार के, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। हाँ, आद्य सिंधन असमवायी कारणम द्रवत्वम, ये द्रवत्व की परिभाषा है। द्रव की परिभाषा है कि आद्य सिंधन असमवायी कारणम द्रवत्वम। और पृथिव्यप तेजो वृत्ति, पृथ्वी अप और तेज में रहता है ये। और तद्विधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। हम लोग संख्यात्मक गंगा पढ़ रहे हैं, तो द्रव दो प्रकार का पढ़े, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। द्रव क्या है भैया, दो प्रकार का हाँ गुण है ये, गुण है, द्रव्य हाँ ये गुण है, द्रव गुण है, दो प्रकार का होता तो द्रवत्वम गुण है। और ये दो प्रकार का, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। अब आइए बुद्धि दो प्रकार की, एक बुद्धि स्मृति और अनुभव। स्मृति बुद्धि के दो प्रकार, स्मृति और अनुभव। सर्वव्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धि ज्ञानम, बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं। सर्वव्यवहार हेतुर्गुण कहा बुद्धि ही। और सा द्विविधा, वो दो प्रकार की, एक स्मृति और अनुभव, अनुभवाच। सा द्विविधा स्मृति और अनुभवाच। तो देखिए सब चीज की संस्कृत बताता चल रहा हूँ। सा माने वह बुद्धि, द्विविधा माने दो प्रकार के, एक स्मृति बुद्धि एक अनुभव बुद्धि ना। तो स्मृति और अनुभव किसके भेद हैं, बुद्धि के। बुद्धि के कितने भेद हैं, दो भेद हैं ना। सर्वव्यवहार हेतुर्गुण क्या, बुद्धि। अब बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं, बुद्धि को ही। अब चलिए स्मृति और अनुभव, बुद्धि के दो भेद थे ना, अनुभव। तो ये बताओ अनुभव कितने प्रकार का, अनुभव भी दो प्रकार का, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव सा द्विविधा यथार्थो अयथार्थश्च। अब आपसे पूछ लेगा बुद्धि दो प्रकार की, स्मृति और अनुभव, तो अनुभव कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन अनुभव, है। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब आगे पूछेगा यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का, अयथार्थ अनुभव भी बताएगा। तो पहले देखो अनुभव के दो प्रकार, ये भैया अनुभव के दो प्रकार, एक यथार्थ और एक अयथार्थ। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव सा द्विविधा यथार्थो अयथार्थश्च। आगे आ जाओ, स्मृति भी दो प्रकार की है झाजी, दो प्रकार के, एक यथार्था स्मृति अयथार्था स्मृति। स्मृतिरपि द्विविधा यथार्था अयथार्था च, प्रमाजन्य यथार्था और अप्रमाजन्य अयथार्था। ये तर्क संग्रह की लाइनें हैं जो मैं पढ़ता चलता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो संख्यात्मक गंगा में पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ। स्मृति दो प्रकार की और अनुभव भी दो प्रकार का। अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ अनुभव। स्मृति भी दो प्रकार की, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। स्मृतिरपि द्विविधा यथार्था अयथार्था च, प्रमाजन्य यथार्था और अप्रमाजन्य। अब यथार्थ अयथार्थ अनुभव भी तीन प्रकार का। झाजी बड़ी मजेदार बात आप पढ़ रहे हैं, बीच बीच में झपकी लेते रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अयथार्थ अनुभव भी तीन प्रकार का, संशय विपर्यय और तर्क। संशय विपर्यय और तर्क। फिर देखना, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि बुद्धि दो प्रकार की थी। क्या पढ़ रहे थे, बुद्धि दो प्रकार, कौन कौन, हैं? कौन कौन, नहीं स्मृति और अनुभव, और ये अनुभव, हाँ। फिर अनुभव दो प्रकार का, हाँ, यथार्थ और अयथार्थ। अयथार्थ। स्मृति भी दो प्रकार की, यथार्थ और अयथार्थ हाँ। अब यथार्थ चार प्रकार का है, अयथार्थ तीन प्रकार का। तो अयथार्थ में तीन प्रकार हैं, संशय विपर्यय तर्क, संशय विपर्यय और तर्क। अब देखना यथार्थ चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। यथार्थ चार प्रकार का। फिर से यहाँ देखना, कहाँ से हम लोग शुरू किए थे, हम लोग बुद्धि से, बुद्धि से शुरू किए थे। तो एक बार फिर से बुद्धि शुद्ध कर लीजिए। बुद्धि को दो प्रकार, स्मृति और अनुभव। ऐसे देखना, तो अनुभव हो गया दो प्रकार, हाँ। बुद्धि दो प्रकार का, स्मृति और अनुभव। और फिर अनुभव भी दो प्रकार का, यथार्थ और अयथार्थ। हाँ। और स्मृति माउस, और स्मृति भी दो प्रकार की। यथार्थ और अयथार्थ। फिर अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार का, संशय विपर्यय तर्क। और यथार्थ चार प्रकार का ना। का गुरुजी कर लेंगे ना, कि करके बताऊं ना हो जाए तो बताइए। बुद्धि थी कितने प्रकार की, बुद्धि पहले हो गया दो, स्मृति और हाँ, अनुभव दो प्रकार का। कौन कौन, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ और अयथार्थ अयथार्थ। हो जाएगा चार। और स्मृति भी दो प्रकार की। कौन कौन, स्मृति दो है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्था स्मृति और अयथार्था स्मृति। और यथार्थ चार प्रकार का और अयथार्थ तीन प्रकार का।
वो चार कौन कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, और तीन ये संशय विपर्य तर्क, यही है ना। तो बुद्धि से शुरू हुआ था। स्मृति और अनुभव बुद्धि के दो भेद थे। स्मृति भी यथार्थ और अयथार्थ दो प्रकार की, अनुभव यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का, अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का। क्यों गुरु जी? राइट है, भूलेंगे तो नहीं ना। अब ये देखिए यथार्थ 4 प्रकार का, ये है यथार्थ आपका 4 प्रकार का। तो देखो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, ये लिखा है यथार्थानुभव चतुर्विधा प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द भेदात, प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शाब्द भेदात यथार्थ चतुर्विधा। तो यथार्थानुभव चतुर्विधा। कारण 3 प्रकार के हैं झाजी। कारण देख लीजिए ना। आपका विवाह नहीं हो रहा है झाजी, तो आप देखिए कौन सा कारण आप में लागू होगा। विवाह ना होने का क्या कारण है? बोलो। समवायी की, असमवायी की, निमित्त। 3 प्रकार के कारण हैं तर्क संग्रह के अनुसार। कारणम त्रिविधम समवाय समवाय निमित्त भेदात, समवाय समवाय निमित्त भेदात कारणम त्रिविधम। पूछेगा कारणम कतिविधम? समवायी कारणम, असमवायी कारणम और निमित्त कारणम। ठीक है झाजी, 1 घंटा हाँच के सो लीजिए तो बताएं। प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, निर्विकल्पक और सविकल्पक। प्रत्यक्ष प्रमाण 2 प्रकार का। तत् प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद द्विविधम निर्विकल्पकम और सविकल्पकं चेति। निर्विकल्पक और सविकल्पक किसके भेद हैं? प्रत्यक्ष के। प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन? निर्विकल्पक और सविकल्प। आइए सन्निकर्ष बता दूं, झाजी लगे हाथ। सोढ़ा सन्निकर्ष हैं। सोढ़ा 6 प्रकार के, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेश समवाय, समवाय संवेश समवाय और विशेषण विशेष स्वभाव। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षा षड्विधा, ये लिखा षड्विधा। 6 प्रकार का ही होता है झाजी। कै प्रकार का? कौन कौन? संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, 5वां समवेत समवाय सन्निकर्ष और 6वां विशेषण विशेष स्वभाव सन्निकर्ष। ये 6 सन्निकर्ष हैं। बहुत बार पूछता है परीक्षा में, 5 नहीं लिख देना झाजी। सन्निकर्ष 6 ही प्रकार के हैं भैया। सोढ़ा सन्निकर्ष बोलते हैं षड्विधा, जो प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु हैं, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इनको कहते हैं। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष माने समीपता होती है। संयोग सन्निकर्ष से हम किसी का ज्ञान करते हैं, कुछ का ज्ञान संयुक्त समवाय से करते हैं, कुछ पदार्थों का ज्ञान हम संयुक्त समवेत समवाय से करते हैं, कुछ का समवाय से, संवेद समवाय से और विशेषण विशेष भाव से। अनुमान 2 प्रकार का है झाजी। आप अनुमान बहुत लगाते हैं। अनुमान कितने प्रकार का है? अनुमान 2 प्रकार का है। जब भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है तो लोग अनुमान लगाते हैं। कुछ लोग स्वार्थानुमान लगाते हैं, 105 किए तो कहते हैं कि 105 हो जाएगा। कुछ लोग परार्थानुमान करते हैं। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। अनुमान 2 प्रकार का। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थम परार्थम च। तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं आप, संख्यात्मक गंगा में अन्नम भट्ट का लिखा हुआ है। अन्नम भट्ट काका हैं आपके ना, और कणाद आपके बाबा के साथ पढ़े हैं। झाजी को देख लीजिए, झाजी हल्के फुल्के नहीं, झाजी के बाबा कणाद के साथ पढ़े थे, और झाजी के चाचा जी लगेंगे ना, अन्नम भट्ट आपके अंकल लगेंगे ना। हाँ झाजी, बहुत इसीलिए झाजी को बैठाता हूँ। अनुमान 2 प्रकार का, स्वार्थानुमान और परार्थान। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम। अच्छा, परार्थानुमान के 5 प्रकार हैं भैया। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये परार्थानुमान के 5 अवयव हैं। यत् स्वयं धूमाद अग्निमनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। झाजी यह लिखा, यत् स्वयं धूमाद अग्निमनुमाय, जो स्वयं से ही धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लें, और परम प्रतिबोधयितुम, दूसरे को बोध कराने का, दूसरे को बताने का प्रयास करें। इन 5 चीज़ों से, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन से पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमान, वही परार्थानुमान है। वही क्या है? हाँ। अब लिंग 3 प्रकार का है। लिंग कितने प्रकार का? हाँ, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। लिंगम त्रिविधम, क्या लिखा है? लिंगम त्रिविधम। सवाल में पूछ रहे लिंगानि कति विधानि। लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, चेतिक। तो अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी भेद से लिंग 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, लिंगम त्रिविधम। कोई दिक्कत? हम लोग संख्यात्मक गंगा पढ़ रहे हैं, अर्थात उन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जिनका उत्तर संख्या में आता है। तो देखिए, लिंग 3 प्रकार का है। परार्थानुमान के अवयव 5, प्रमाण 4 प्रकार के, कारण 3 प्रकार के, पदार्थ 7 प्रकार के, द्रव्य 9 प्रकार के, गुण 24 प्रकार के, कर्म 5 प्रकार के, विशेष अनंत हैं। हाँ, बुद्धि 2 प्रकार की, पहले स्मृति और अनुभव।
तो इस प्रकार से हम लोग अब पहुंच चुके हैं कहाँ पर, हेत्वाभास में। हेत्वाभास 5 प्रकार का, सभ्य विचारी, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सभ्य विचारी हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास, बाधित हेत्वाभास। तो सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्षा, सिद्ध, बाधिता, पंच हेत्वाभाषा। झाजी एक बार चाँप के बोलिए। पंच हेत्वाभाषा। सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्षा, असिद्ध, बाधिता, पंच। प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाषा। वाह झाजी सब कुछ गाना गा देते हैं, वाह। जब जिससे आपका ब्याह होगा, जो झाइन आएंगी आपकी, वो बहुत खुश रहेंगी। झाइन खूब गाना सुनाइएगा उनको। अनैकांतिक हेत्वाभास, जो अनैकांतिक हेत्वाभास, सभ्य विचारी, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। अब साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेद से अनैकांतिक 3 प्रकार का। सभ्य विचारो अनैकांतिका, ये जो सभ्य विचारी है यही अनैकांतिक है। सभ्य विचारो अनैकांतिका, और वो सभ्य विचारी 3 प्रकार का। सा त्रिविधा, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेद से अनैकांतिक 3 प्रकार का। और सभ्य विचारी ही क्या है, अनैकांतिक है। और अनैकांतिक कितने प्रकार का, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। या सभ्य विचारी ही 3 कह सकते हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। अब आइए असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। तो आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध, व्याप्यत्व सिद्ध लिखा है, इसी को आप संधि कर देंगे तो आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध हो जाएगा। असिद्ध त्रिविधा, आश्रया सिद्धा, स्वरूपा सिद्धा, व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। झाजी समझ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर है ना असिद्ध हेत्वाभास 4थे नंबर पर। ये जो असिद्ध हेत्वाभास है 4थे नंबर पर, इसी का भेद आपसे पूछे कि भैया असिद्ध हेत्वाभास कितने प्रकार का है, तो हाँ, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध, असिद्ध त्रिविधा, आश्रया सिद्धा, स्वरूपा सिद्धा, व्याप्यत्वा सिद्धा। ठीक है, असिद्ध एक हेत्वाभास है। वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु कितने हैं भैया, 3 हेतु हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। ठीक है, वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु पूछेगा तो आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए। झाजी कोई समझ में तो नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए, केवल संख्या समझ में आनी चाहिए कि भैया ये सवाल पूछ ले तो हमें ये लिखना है ना। हाँ, और समझने की कोई जरूरत नहीं। वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु पूछ लेगा, 3 लिखना, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। वाक्य 2 प्रकार के हैं, कौन कौन, वैदिक और लौकिक। हाँ, हम लोग 42वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, 41 पॉइंट पढ़ चुके हैं भैया। 42वें पॉइंट में वाक्य 2 प्रकार का, वैदिक और लौकिक। वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकंचा। वाक्यम द्विविधम किम किम, वैदिकम वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, वाक्यम द्विविधम लौकिकम वा। आत्मा के विशेष गुण 8 होते हैं। आत्मा में कितने विशेष गुण हैं, 8। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्म मात्र विशेष गुणा ना। तो बुद्ध्यादय, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये कितने हैं, कोई दिक्कत। आगे देखिए, इच्छा 2 प्रकार की, इच्छा कामा नित्य और अनित्य। बुद्धि इच्छा प्रयत्न द्विविधा, नित्य अनित्याश्च। बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न के 2 प्रकार बताए गए, नित्य और अनित्य। प्रयत्न द्विविधा, प्रयत्न 2 प्रकार का। कृति प्रयत्न, ये तो परिभाषा है। कृति किम प्रयत्न है, इच्छा क्या है, कामना ही इच्छा है, कामा ही इच्छा है, तो इच्छा कामा ये इच्छा की परिभाषा है। कृति प्रयत्न ये प्रयत्न की परिभाषा है। नित्य और अनित्य भेद से प्रयत्न 2 प्रकार का, बुद्धि इच्छा प्रयत्न द्विविधा, नित्यानित्याश्च। यहीं देख लीजिए, बुद्धि इच्छा और प्रयत्न के 2 प्रकार बताए गए हैं, कोई दिक्कत, कर लेंगे ना। संस्कार 3 प्रकार के, झाजी, वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। वेग, भावना, स्थिति, स्थापक। संस्कार त्रिविधा, वेगो, भावना, स्थिति, स्थापक। देखो लिखा संस्कार त्रिविधा, सवाल पूछ लेगा, संस्कार गुण है ना। तो संस्कार गुण 3 प्रकार का, वेग, भावना और स्थिति, स्थापक भेद से 3 प्रकार का। बुद्धि 2 प्रकार की है भैया, नित्य अनित्य, बुद्धि इच्छा प्रयत्न द्विविधा, नित्यानित्याश्च। ये आपने पढ़ी चुका। अब ये आपका खत्म हो गया। लाइव क्लास चलती है रोज सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे। यदि तर्क संग्रह का ये संख्यात्मक गंगा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपको तर्क भाषा का भी और सांख्य कारिका का, अर्थ संग्रह का, गीता का, सब चीज़ों की संख्यात्मक जो प्रश्न हो सकते हैं उनको लेकर के जरूर आऊँगा। तो अगली बार यदि आपको समय से वीडियो मिल जाए, इसके लिए आप घंटी भी बजा लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं, लेकिन संस्कृत जगत को मिलता बहुत कुछ है। मिलता यह है कि सारी दुनिया जब संस्कृत गंगा चैनल को देखती है तो ये लोग देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे बाप रे, इतने सारे लोग संस्कृत को प्यार कर सकते हैं। तो दुनिया को यह दिखाना भी ज़रूरी है कि संस्कृत को पढ़ने वाले और प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो मित्रों, यदि ये प्रयास अच्छा लगा हो संस्कृत गंगा का, तो
आपका एक छोटा सा प्रयास हमको उत्साह देगा, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, संबल देगा। आपका प्यार ही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर 8 बजे आपसे मिलने का वादा करके आज निकलते हैं। फिर 8 बजे आएंगे, रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।